अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ और आलू के कबाब भी जिसे कहते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये एक बड़ा ही टेस्टी सा और देसी सा खाना होता है और बड़ा मज़े का होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने आलू जो है वो बॉईल कर लेने हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने इसमें जो है ब्रेड डाल दी है, इससे जो इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। ब्रेड के मैंने 3 पीसेस इसमें तोड़ के डाले हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। दूध शामिल करके आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये ब्रेड जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है ताकि कोई भी जो है वो लम्स वगैरह ना रहें। इसके बाद इसमें आपने 2 अदद या जितने भी आप मिक्सचर बनाना हो उतना आप प्याज इसमें डालें और उसके बाद थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें काट कर डालें। और इसके बाद अब आपने इसमें जो है हरा धनिया डाल देना है। ये बहुत प्यारा फ्लेवर भी देता है और बहुत प्यारा सा कलर भी देता है। नेक्स्ट अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें हमने रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन और कोरिएंडर यानी धनिया का पाउडर हमने ये सारे इसमें ऐड किए हैं। और अब जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बड़ा चटपटा सा और देसी हमारा एक फूड है। आप इसकी जो है वो टिक्कियाँ बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसमें आलू के पराठे भी बना सकते हैं, इसमें सैंडविचेस भी बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद होता है, आलू तो बच्चों का फेवरेट होता है। तो इसमें आप डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है इसमें बना सकते हैं। ये एक बेसिक मिक्सचर है जो मैंने आपको बताया है कि इस तरह आपने इसको बनाना है और इसके जो है आप टिक्कियाँ बनाएँ, कबाब बनाएँ और काफ़ी चीज़ें बनाएँ। नेक्स्ट अब मैंने इसकी जो है अच्छे से शेप बना ली। अब मैं इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है और बेसन में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। इसमें धनिया का पाउडर आपने इसमें डालना है। इसमें हाफ टी स्पून आप रेड चिली पाउडर भी डाल दें, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद जो है मैंने इसको मिक्स किया और इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि जब आप ज़्यादा डाल दें पानी तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसका जो है एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। और अब मैं जो है इसमें टिक्कियाँ डिप करके फ्राई करूँ। अब आपने पैन में ऑयल ले लेना है। इसको हम शैलो फ्राई करते हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे लिए। तो मैं इसको इस तरह कर रही हूँ। बड़े ध्यान से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है और अब आपने इसको जो है पैन में इस तरह रख देना है। घी आपने जो है पहले गरम कर लेना है, उसके बाद आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है ताकि अच्छे से ये बन जाए, क्रिस्पी सी बन जाए आपकी टिक्कियाँ। और ये देखिए ज़रा इसके बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है और ये हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं रेडी। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।